एक तेज स्टील की तार धीरे धीरे खींच रही थी और अगले ही सेकंड में वह उछलकर नाचते गाते भीड़ की तरफ झपट पड़ी। एक झटके में जो लोग अभी तक मस्ती में झूम रहे थे उस तार से कटकर दो टुकड़ों में बंट गए। पूरा क्रूज शिप एक जिंदा नरक बन गया जिसमें सिर्फ एक छोटी सी लड़की ही बच पाई। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि जिस कप्तान ने उसे बचाया था उसका भी सिर दो हिस्सों में बंट चुका था। 40 साल एक पल में बीत गए। एक सैल्वेज टीम समुद्र के बीचों बीच पहुंची और उन्होंने उस शानदार लेकिन अब जर्जर हो चुके क्रूज शिप को खोजा। समुद्री कानून के अनुसार खुले समुद्र से मिली कोई भी चीज उस टीम की संपत्ति बन जाती है। टीम ने तुरंत जहाज पर चढ़ाई की और उसकी जांच शुरू की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैसे ही उन्होंने उस जहाज पर कदम रखा उनकी जिंदगियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। जैसे ही वे जहाज के अंदर गए एक ठंडी हवा उनके शरीर को छूती चली गई। पास की टेबल पर रखे बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप अजीब तरह से मुड़ने लगे। जहाज पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। एक लंबे बालों वाला आदमी गलती से नक्शा तोड़ बैठा लेकिन एक साथी ने उसे गिरने से बचा लिया। तभी जूली ने सीढ़ियों के नीचे एक सफेद ड्रेस पहने लड़की को खड़े देखा जो उन्हें घूर रही थी। जब जूली उसे पास से देखने की कोशिश करने लगी वो लड़की अचानक गायब हो गई। इस डरावने अनुभव के बाद टीम ने जांच रोक दी और अपने छोटे जहाज पर वापस लौट आए ताकि क्रूज को खींचने की योजना बना सके। लेकिन जूली अभी भी बेचैन थी। उसी समय जैक ने उसके पास आकर पूछा कि क्या वह ठीक है। जैक थोड़ी देर के लिए घबरा गया लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। उसने जूली को समझाया कि शायद वह थकान की वजह से हेलुसिनेट कर रही है। जूली को उसकी बातों पर भरोसा हो गया और वो सोने चली गई। अगले दिन टीम ने जहाज की दोबारा जांच शुरू की और देखा कि उसके ढांचे में एक बड़ा छेद था जिससे पानी अंदर आ रहा था। अगर उन्हें जहाज को खींचकर किनारे तक लाना है तो सबसे पहले इस छेद को भरना होगा और पानी बाहर निकालना होगा। इसके बाद ही वे जहाज को फिर से जांच सकते थे। टीम अलग अलग हो गई। जूली एक पुराने स्विमिंग पूल में पहुंची और देखा कि उसकी दीवारें गोलियों के निशानों से भरी थी और नीचे ढेर सारी गोलियां और कारतूस पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ा नरसंहार हुआ हो। जूली डर गई और वह ये सब अपने साथियों को बताना चाहती थी। जैसे ही वह पूल से बाहर निकलने लगी वही सफेद ड्रेस वाली लड़की फिर से दिखाई दी। जूली का सिर जमीन से टकराया और खून बहने लगा जो उन गोलियों के छेदों से होते हुए पूल में भरने लगा। जूली को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसने फिर से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। जैक ने जूली को ढूंढ निकाला और उसे पूल से बाहर निकाला। जब वे दोनों बाहर निकले तो पूल में से खून बहता दिखाई दिया और धीरे धीरे उसमें कई लाशें खींचती चली गईं। जूली फिर लॉन्ड्री रूम पहुंची यह देखने कि कहीं स्टोर रूम में पानी तो नहीं भरा। जब उसने वाटर टैंक का ढक्कन खोला तो उसमें से सड़े गले शव बाहर बह निकले। इस डरावनी घटना से दोनों घबरा गए लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया और एक सड़ी गली बदबू कमरे में भर गई। पीछे की छोटी सी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगी। जूली और उसके साथी किसी भी तरह उस अंधेरे रास्ते से भाग निकले और एक वेयरहाउस पहुंचे। वहां एक कोने से अजीब सी आवाज आई। जब उन्होंने एक बॉक्स की चीजें हटाई तो उसमें से चूहे निकल पड़े और उनके पीछे एक बड़ा बॉक्स निकला जिसमें सोने की ईंटें भरी थी। बाकी टीम भी वहां आ गई और जब उन्होंने बाकी बॉक्स खोले तो सभी में सोना भरा मिला। वे सभी बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि अब करोड़पति बनना कोई मुश्किल नहीं। उन्होंने तय किया कि वे क्रूज को खींचने की बजाय सोने को अपने छोटे जहाज में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोना निकालना शुरू किया वो सफेद ड्रेस वाली लड़की फिर से आई और उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कुछ समझा पाए एक अजीब ताकत ने उसे खींच लिया और वो गायब हो गई। उसी वक्त उनका छोटा जहाज धमाके से उड़ गया और पूरा क्रू तितर बितर हो गया। जो बचे थे उन्हें अब क्रूज पर रहकर मदद का इंतजार करना पड़ा।